इस धरती पर हजारों पर्वत हैं, लेकिन केवल एक ऐसा पर्वत है जिस पर आज तक कोई मानव चढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। यह है कैलाश पर्वत। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र, भगवान शिव का निवास स्थान और मानव इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी रहस्यों में से एक। वैज्ञानिक इसे भूगर्भीय चमत्कार कहते हैं, आर्षि मुनि इसे देवताओं का आसन कहते हैं और अन्वेषक वे इसे असंभव कहते हैं। लेकिन क्यों? आखिर क्यों कोई आज तक इस पवित्र पर्वत पर नहीं चढ़ पाया? इसका उत्तर विज्ञान से परे है। यह छिपा है दैवीय ऊर्जा, ब्रह्मांडीय संरचना और मानव अस्तित्व की सीमाओं के भीतर। 22,000 फीट की ऊंचाई पर खड़ा कैलाश पर्वत तिब्बत के दुर्गम क्षेत्र में बादलों को चीरता हुआ खड़ा है। इसका लगभग पूर्ण पिरामिड जैसा आकार, जिसकी चारों दिशाएं सटीक रूप से चारों मुख्य दिशाओं की ओर संकेत करती हैं, इसे एक प्राकृतिक संरचना से अधिक एक दैवीय निर्माण जैसा प्रतीत कराता है। बौद्ध धर्म में इसे देमचौक का निवास कहा गया है, जो परम आनंद का प्रतीक है। जैन धर्म में इसे वह स्थान माना जाता है जहां पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को मोक्ष प्राप्त हुआ था, और प्राचीन बौद्ध धर्म इसे पृथ्वी का नाभिस्थल अर्थात सृष्टि का केंद्र मानता है। कैलाश वह अद्भुत सतह है जहां केवल आनंद ही आनंद व्याप्त है। भगवान शिव शांति और आनंद की चरम अवस्था के प्रतीक हैं। जब आत्मा के भीतर कैलाश जैसा आंतरिक आनंद जागृत होता है, वहां शिव का वास होता है। कहा जाता है कि आज भी अनेक ऋषि मुनि और दिव्य आत्माएं हिमालय की ज्ञान गुंजित घाटियों में निवास करती हैं। कैलाश उन दिव्य आत्माओं का एक सिद्ध पीठ है और कहा जाता है कि मानसरोवर में स्नान करने हेतु वे दिव्य शक्तियां समय समय पर अवतरित होती रहती हैं। वर्तमान समय में उत्तराखंड में आदि कैलाश के दर्शन के लिए एक स्थल विकसित किया गया है। हमें वहां अवश्य जाना चाहिए। कैलाश पर्वत के आधार से निकलती हैं एशिया की 4 महान नदियां, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली, जो गंगा की उपनदी है। यह प्राकृतिक संरचना इतनी रहस्यमय है कि प्राचीन ऋषियों ने कहा था, भगवान शिव के चरणों से वे नदियां प्रवाहित होती हैं जो संपूर्ण जगत को जीवन देती हैं। आधुनिक भूवैज्ञानिक भी मानते हैं कि इसकी समरूपता इतनी अद्भुत है मानो किसी अदृश्य शक्ति ने इसे रचा हो। पर्वत के चारों ओर स्थित है मानसरोवर झील, जिसे स्वयं ब्रह्मा ने निर्मित किया बताया गया है। इतनी पवित्र कि इसमें एक बार स्नान करने से 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। सालों से कई खोजकर्ताओं और पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हर एक प्रयास असफल रहा। 1920 के दशक में रूसी वैज्ञानिकों की एक टीम ने यहां अभियान की योजना बनाई, लेकिन रहस्यमयी बीमारियों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें बीच में ही लौटना पड़ा। 1980 के दशक में विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही राइनहोल्ड मेस्नर को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति मिली, लेकिन जैसे ही वे इसके आधार तक पहुंचे, उन्होंने वहां की ऊर्जा को महसूस किया और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जिन्हें चढ़ना नहीं चाहिए। यहां तक कि चीनी सरकार, जो लगभग हर पर्वत पर चढ़ाई की अनुमति देती है, ने भी कैलाश पर्वत को सभी अभियानों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। क्यों? शायद इसलिए कि इस पवित्र शिखर की रक्षा कुछ ऐसी शक्ति करती है जो मानव तर्क से परे है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत से शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। तीर्थयात्री बताते हैं कि पर्वत से कई मील दूर होने पर भी उन्हें चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज होना और ऊर्जा की लहरें महसूस होती हैं। रूसी वैज्ञानिकों ने एक बार यह सिद्धांत दिया था कि कैलाश पर्वत संभवतः पृथ्वी की एक वैश्विक ऊर्जा ग्रिड, एनर्जी ग्रिड का केंद्र है, जैसे कि एक विशाल पिरामिड जो ब्रह्मांडीय तरंगे प्रसारित करता है, ठीक मिस्र के पिरामिड्स या स्टोनहेंज की तरह। ऐसी भी रिपोर्टें हैं जिनमें कहा गया है कि कैलाश पर्वत के आसपास समय अलग तरह से चलता है। कुछ यात्रियों का दावा है कि वहां उनके बाल और नाखून सामान्य से धीमे या तेज बढ़ते हैं, मानो उम्र रुक गई हो। कई लोग यह भी कहते हैं कि जो यात्री परिक्रमा बहुत तेजी से यानी 3 दिनों से कम समय में पूरी करने की कोशिश करते हैं, वे रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं या समय का पूरी तरह से बोध खो बैठते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत कोई ऐसा पर्वत नहीं है जिसे जीता जाए, बल्कि यह एक अन्य आयाम, डिमेंशन का द्वार है। विष्णु पुराण में इसे मेरु पर्वत कहा गया है।
ब्रह्मांड की धुरी जहां स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक एक दूसरे से जुड़ते हैं। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव इसकी चोटी पर अनंत काल तक ध्यान मग्न रहते हैं, सृष्टि और संहार के बीच संतुलन बनाए रखते हुए। शायद यही कारण है कि प्रकृति स्वयं इस पर्वत की रक्षा करती है, आंधियों, पतली हवा और आध्यात्मिक चेतावनियों के माध्यम से, ताकि कोई भी नश्वर उस दिव्य ध्यान को भंग न कर सके। शायद कैलाश पर्वत अब तक अजेय इसलिए है क्योंकि उसे जीतने के लिए नहीं, सम्मान करने के लिए बनाया गया है। वह मानवता के लिए एक मौन संदेश की तरह खड़ा है कि इस ब्रह्मांड की हर चीज को मापा, पाया या अपना नहीं बनाया जा सकता। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो हमें हमारी सीमाएं याद दिलाने के लिए अस्तित्व में हैं और हमें पुनः दिव्यता से जोड़ने के लिए। एक ऐसी दुनिया में जो ऊंचाइयों को छूने की दीवानी है, कैलाश आज भी खड़ा है, अछूता, पवित्र और अनंत। तो अगली बार जब आप कैलाश पर्वत का नाम सुने, याद रखें, यह सिर्फ एक पर्वत नहीं है, यह एक जीवित रहस्य है, हमारी पृथ्वी की आध्यात्मिक धड़कन और शायद देवताओं की ओर से एक दिव्य संदेश। यदि आप मानते हैं कि कुछ रहस्य दिव्य ही रहने चाहिए, तो इस कहानी को शेयर करें और अधिक सनातन ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अपने मन में कैलाश की शक्ति को महसूस किया, तो कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।